सीटी पेपर पर फिर राजनीति गर्मा रही है। सरकार तो रोजगार देने के लिए भर्ती कर रही है, लेकिन जिस कदर युवा नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं उसे विपक्ष राजनीतिक मुद्दा बना रही है। आज सोनीपत पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने सीईटी पेपर को लेकर सरकार पर निशाना साधा और सीईटी को हरियाणा सरकार का रिपोर्ट कार्ड बता दिया। सीईटी का जो पेपर है ये सरकार का रिपोर्ट कार्ड है। 13,000 पोस्ट पे 14 लाख बच्चे अगर फार्म अप्लाई करें तो ये देश में मैं समझता हूँ जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में इस सरकार की देन है, उसका जीता जाता सबूत है। इस सरकार में ना तो कोई निवेश हुआ, ना फैक्ट्रियाँ लगी, ना कोई प्राइवेट सेक्टर के अंदर रोज़गार के अवसर उपलब्ध हो पाए बच्चों को, और ना ही सरकारी क्षेत्र के अंदर रोज़गार देने में सरकार सफल हो पाई है। इस सरकार ने हरियाणा के नौजवान के भविष्य को अंधकार में किस रूप से किया है उसका प्रमाण सीईटी के अंदर ये तो इतना तो इस तरह का रेशो मैं समझता हूँ ये तो यूपीएससी के इम्तिहानों में हुआ करती है। सर 5 राज्यों में चुनाव है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ किस तरह से आप टक्कर है वो देख पा रहे हैं हम निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी इन 5 राज्यों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। जो रिपोर्ट आ रही है मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में बहुमत के साथ कांग्रेस आ रही है, और हरियाणा और राजस्थान में भी हर रोज़ कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है। और जो लोग कह रहे थे कि राजस्थान में टक्कर होगी, जैसे जैसे टिकट वितरण हुई है उसके बाद राजस्थान में भी आज कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही है। सर इंडिया अलायंस को लेकर अखिलेश यादव है वो कांग्रेस से मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं, उस बयान को किस तरह देख रहे हो? वो कुछ नहीं, आज अखिलेश जी का बयान देखिए। ये आपको जो आप लोग खबर ढूंढते हो एक आपको मिल गई थी आधे दिन के लिए खबर ये, लेकिन अब ये खबर जो है अब ये होगी पुरानी होगी। सर 2024 को लेकर बीजेपी के सभी मंत्री और विधायक अब जन संवाद कार्यक्रम करने लगे। लेट आए, किस तरह बड़े लेट आए लोगों के बीच में बीजेपी वाले, क्योंकि अब तो 6-7 महीने रह गए। 6-7 महीने की ये सरकार, मैंने जैसे आज गिनवाया यहाँ कि ये 6-7 महीने की, बाकी तो 1 महीना स्टेट के इलेक्शन की आचार संहिता, 3 महीने लोकसभा में, तो ये केवल कुल मिला के 7 महीने की सरकार रह गई है। तो ऐसे में 7 महीने में तो चुनाव के लिए वोट मांगने आए, काम कराने आते तो पहले साल आते, दूसरे नहीं तो तीसरे साल तो आ ही जाते, ये तो चौथे साल भी नहीं आए। राजस्थान तो 6 महीने जब बचे हैं, 6 महीने बचे तब आए हैं। तो जनता समझती है ये वोट इनको देने नहीं लोगों को, मेरा ये मानना। जेजेपी राजस्थान में पैर पसारने के लिए गई है, वहाँ पे रैलियाँ कर रही है, सम्मेलन कर रही है, किस तरह अपने उम्मीदवार वहाँ पर उतार रही है? राजनीतिक रूप से जेजेपी पार्टी का कोई, मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर कोई लंबा चौड़ा कोई प्रभाव बचा नहीं। अब वो जाए राजस्थान में जाएं, कल कोई तमिलनाडु भी जा सकते हैं, किसने नहीं रोका। जेजेपी मैं समझता हूँ अगली बार तमिलनाडु भी जाने की तैयारी कर सकती है, लेकिन हरियाणा में कुछ नहीं बचा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए 14 लाख से ज्यादा आवेदन आना इस बात का सबूत है कि हरियाणा में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। वहीं आगामी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोलते हुए दीपेंद्र ने कहा कि कांग्रेस कई राज्यों में सरकार बनाने जा रही है और राजस्थान में हमारा ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बन रही है। इतना ही नहीं, जेजेपी का राजस्थान में चुनावी बिगुल बजाने पर बोले अब ये तेलंगाना में भी जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचा तो बाहर भाग रहे हैं। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।